चाची जिंदाबाद। अरे क्या हुआ? इतनी तेज धूप में खड़ी होकर क्या सोच रही है? सोच रही हूँ जाम खुले तो सड़क के दूसरी ओर जाऊं। जाम लगा नहीं है, जाम कर दिया गया है। यहाँ सारे के सारे अंग्रेजी पढ़ने वाले जो है, देखो, किसी में हिम्मत नहीं कि जो गलत गाड़ियां घुसा रहे हैं उन्हें रोक सके। सभी कहलाने के लिए नाक पर रुमाल लगाए खड़े हैं या फिर कोने में बकरियों की तरह मिमिया रहे हैं। आप ही कुछ करे ना चाची। उनकी हिम्मत पर मुझे भरोसा हो चला था। चाची हंसती। मैं मैं कोई कंक्रीट की बनी दीवार नहीं हूँ, और न ही सुमो पहलवान। हाँ, कुछ हिम्मती जरूर हूँ। बचपन से ही सीखा है कि हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। फिर हंस कर बोली, बस अंग्रेजी नहीं पढ़ी है। चाची बड़े इत्मीनान से भीड़ का मुआयना करने लगी। एकाएक उन्हें ठेले पर लदे बांस के लट्टे दिखे। चाची ने उसे रोककर एक लट्टा खींच लिया और आंचल को कमर पर कसा और लट्टे को एकदम जड़े की तरह उठा लिया। फिर चिल्लाकर बोली, तुम गाड़ी वालों की यह कोई बात है कि जिधर जगह देखी गाड़ी घुसा दी और सारी सड़क जाम कर दी है? हटो, हटो, हटो। पुलिस नहीं है तो सब शेर हो गए हो? क्या किसी को किसी की परवाह नहीं? पहले तो लोग हवा चाची को एक अंदाज से देखने लगे। यह कौन सी बला आ गई? फिर कुछ चाची के पीछे हो लिए। हाँ चाची, वाह चाची, तू ही कुछ कर सकती है। और थोड़ी ही देर में चाची के पीछे कितनों का काफिला खड़ा हो गया। मैं हवाक रह गई। गलत सलत गाड़ियां घुसाने वाले सहम कर पीछे हट गए। चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चल, धूप में जलकर कोयला हो जाएगी। और बांस को झड़े की तरह लहराती भीड़ को चाटती हुई किलोमीटर का रास्ता नापती चाची निकल गई। जाम तितर बितर हो चला था। कुछ मन चले चिल्ला रहे थे, चाची जिंदाबाद, चाची जिंदाबाद। चाची किसी नेता से कम न लग रही थी, बस अंग्रेजी न जानती थी। भीड़ से निकलकर मेरा हाथ छोड़कर कहा, यहाँ से चली जाएगी या घर पहुंचा दूं? नहीं नहीं नहीं, मैंने खिलखिलाकर कहा, मैं चली जाऊंगी, पर एक बात कहूं? क्या? यही न कहेगी कि तू कन्वेंट की है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती? अरे नहीं चाची, पूरा दुलार टपकाकर मैंने कहा, मैं जब बहू खोजूंगी तब लड़की का पैमाना सिर्फ अंग्रेजी से नहीं नापूंगी। चाची खिलखिला दी, शायद कहना चाह रही थी, कहो कैसी रही चाची? चाची के साथ बिताया गया वह वाकया मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया। उस दिन मैंने महसूस किया कि हिम्मत, समझदारी और इंसानियत की किसी भाषा या शिक्षा से बंदी नहीं होती। चाची जैसे लोग भले ही किताबों में पढ़ी हुई अंग्रेजी न जानते हो, लेकिन जिंदगी को सही तरह से समझने और दूसरों की मदद करने का हुनर बखूबी जानते हैं। उस शाम जब मैं घर पहुंची तो हर वक्त चाची की छवि आंखों के सामने घूमती रही। उनकी सादगी, हिम्मत और वह बांस का लट्टा जड़े की तरह लहराने का तरीका मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। दिन बाद एक और जाम लग गया था। इस बार चाची कहीं दिख नहीं रही थी, लेकिन चाची की वो सीख मेरे दिल में गूंज रही थी, हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। मैंने सोचा, क्यों ना आज मैं चाची बन जाऊं। मैंने आसपास देखा और आवाज दी, यहाँ खड़े खड़े टाइम खराब कर रहे हैं, चलो कुछ करते हैं। कुछ लोग चुपचाप खड़े रहे, लेकिन दो तीन युवकों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने एक ठेले वाले से मदद ली और कुछ गाड़ियों को सही दिशा में लगवाने लगी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। थोड़ी मेहनत के बाद जाम खत्म हो गया। उस रात जब मैंने चाची को यह किस्सा सुनाया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, देखा, मेरी बच्ची अब चाची बन गई है। उनकी आंखों में गर्व था और मेरे दिल में एक नई आत्मविश्वास की लहर। अब हर बार जब मैं किसी मुश्किल स्थिति में होती हूँ, चाची की वो हिम्मत याद कर खुद को कहती हूँ, कहो कैसी रही मैं? कुछ महीनों बाद चाची की वजह से मेरे जीवन में एक और मोड़ आया।
एक शाम मैं ऑफिस से लौट रही थी। सड़क पर वही पुराना हाल था, जाम और अफरा तफरी। फिर मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी अपनी साइकिल के साथ परेशान खड़े थे। वह किसी तरह उस भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार ही नहीं था। मैंने चाची की हिम्मत को याद किया और झट से उसके पास गई। बाबा, आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ। मैंने कुछ युवकों को आवाज दी और उनकी मदद से बाबा को रास्ता पार करवाया। उस छोटे से काम ने मुझे अजीब सी खुशी दी। अगले दिन मैंने चाची को इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, यह हिम्मत सिर्फ जाम में फंसी गाड़ियों के लिए नहीं, जिंदगी के हर जाम में काम आती है, ये याद रखना। चाची की बातें सिर्फ बातें नहीं थी, वो एक सबक थी। मैं धीरे धीरे समझ रही थी कि उनकी सादगी में छुपा ज्ञान मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। कुछ समय बाद चाची की बहू के लिए रिश्ता आया। मैंने मजाक में पूछा, चाची, अंग्रेजी जानने वाली लड़की चाहिए या नहीं? चाची हंसती, बस इंसान अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो घर में रहकर सब सीख लेगी। उनकी यह बात सुनकर मुझे लगा कि रिश्ते पढ़ाई लिखाई या पैसे पर नहीं, बल्कि समझ और दिल से बनते हैं। चाची की बहू शादी के बाद घर आई। वह वाकई सीधी सादी प्यारी लड़की थी, और मजे की बात यह थी कि उसने चाची से घर के काम ही नहीं, उनकी लट वाली हिम्मत भी सीख ली। कुछ महीनों बाद जब वह अपने पति के साथ शहर घूमने निकली, उन्होंने बताया कि उसने भी एक बार जाम में फंसे लोगों की मदद की थी। चाची का नाम अब मोहल्ले भर में मशहूर हो गया था। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई उनकी हिम्मत और समझदारी की तारीफ करता था। चाची ने न केवल खुद की पहचान बनाई थी, बल्कि हम सबको यह सिखा दिया था कि हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। आज भी जब किसी भीड़ में लोग घबराते हैं या गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, मैं चाची की आवाज अपने कानों में सुनती हूँ, हटो हटो हटो। क्या किसी को किसी की परवाह नहीं? और फिर खुद मैं एक नई हिम्मत पाती हूँ। कहो, कैसी रही मैं?